आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लाइन क्या है, फेज न्यूट्रल अर्थ में क्या अंतर है, लाइन किसी को कैसे मारता है, लाइन कैसे काम करता है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। ठीक है, तो इसमें लाइन जो होता है, देखिए फेज, ठीक है, न्यूट्रल, अर्थ, ये तीन ही लाइन होता है ना। इन्हें काम कैसे करता है, चाहे मान लीजिए किसी तार पे अगर कोई पक्षी बैठ जाए, चाहे कुछ हो जाए, तो उसको करंट नहीं लगता, लेकिन हमको करंट लगता है ना। तो वो उसको क्यों नहीं लगता, हमको क्यों लगता है? सर उसका पैर में खून नहीं होता था। ऐसा थोड़ी है, अभी कोई भी पक्षी का उसका पैर में खून अगर नहीं है तो उसमें कुछ न कुछ तो है, तभी तो उसका जीवित, जैसे उंगली काम कर रहा है, तो कैसे कर रहा है? यहाँ पे सर्कुलेशन तो हर किसी चीज का है, जैसे भी है, मतलब हर किसी चीज में जीव है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ है। वो रीजन नहीं है, रीजन हम बताएंगे क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले कि इसका तो नाम है, देखिए इसको कई प्रकार से हम बोल सकते हैं। जैसे फेज को, फेज इसको लाइन में बोलते हैं, ठीक है। कोई फेज तो फेज सिंगल फेज है, डबल फेज है, ट्रिपल फेज है, पर इसका मतलब जैसे कई रूपों में बोला जा सकता है लाइन। चाहे जैसे कितना लोग बोलते हैं हॉट, है ना, कितना लोग गर्म कहते हैं, गर्म तार, ठीक है। और ये जो है ये है कोल्ड, और इसको ठंडा तार बोलते हैं, ठंडा तार, है ना। और ये अर्थ है, अर्थ को क्या बोलते हैं? सेफ्टी, सेफ्टी। अब देखिएगा ये तीन जो फेज है, इसका तीन कलर से डिनोट किया जाता है। फेज तार को, फेज तार को तीन कलर से डिनोट किया जाता है, आर, वाई और बी, मतलब रेड, येलो, ब्लू। अगर तीन कलर का, अगर एक ही मतलब ये तीन कलर का तार रहेगा, आपको मिल जाए कहाँ ये, तो आपको शायद इसके साथ कोई और कलर होगा, तो ये तीनों में वहां पे हो सकता है फेज। मतलब हमारे फेज के लिए तीन कलर दर्शाता है, आर, वाई, बी, रेड, येलो और ब्लू, ठीक है। न्यूट्रल के क्या है? ब्लैक, ठीक है। इसके लिए क्या है? ग्रीन, अर्थ के लिए ग्रीन। अब जहां भी अर्थ दीजिएगा वो ग्रीन कलर का ही तार दौड़ेगा, जहां पर भी दौड़ाइए ग्रीन कलर का ही तार दौड़ेगा। अब देखिए ये तो आप फेज, न्यूट्रल और अर्थ के कलर को समझ गए। इसको क्या बोलते हैं? जैसे हॉट लाइन, फेज को बोला तो क्या हॉट लाइन भी बोला जा सकता है, गर्म तार भी कहते हैं, लाइन कहते हैं, मेन तार भी कहते हैं। मेन इसी को बोला जाता है, इसी को मेन कहते हैं, इसी को मेन, इसी को बोलते हैं, ठीक ना। हाँ, फेज को मेन तार बोलते हैं। अगर हमारे पास सब कुछ है, ये न्यूट्रल है, अर्थ है, पर फेज नहीं है, तो कोई काम के नहीं है, नहीं। इसको हम घरे पैदा कर सकते हैं, इसको घरे पैदा कर सकते हैं, इसको हम पैदा नहीं कर सकते हैं घरे, नहीं। और घर में अगर रॉड गाड़ करके हम अर्थिंग ले लेंगे तो क्या बल्ब जल जाएगा जी? ये दोनों से बल्ब जल जाएगा? अरे तो ठंडा ही है ना, तो हमको ठंडा के साथ में गर्म रहेगा तभी काम करेगा, है ना। लेकिन काम करता कैसे है, अब ये ना बात हुआ, काम करता कैसे है। जैसे ये देखिए, ये हो गया फेज, सिंगल फेज भी बना रहे हैं, ठीक है। ये हो गया न्यूट्रल और ये हो गया अर्थ। हम फेज को पी से डिनोट कर सकते हैं ना, न्यूट्रल को एन से कर सकते हैं, अर्थ को ई से कर सकते हैं। देखिएगा अब कोई हमारा यहाँ पर एक उपकरण लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? उपकरण लगा हुआ है। मान के चलिए कि यहाँ पे एक ये बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, ये बल्ब है ना। इसमें हम जो है ये फेज दे देते हैं, डायरेक्ट दे दिए, हम मेन लाइन दे दिए, यानी ये फेज है तो फेज नहीं जा रहा है ये। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा काम कैसे करता है। ये जाने का काम कर रहा है, क्या कर रहा है? जाने का मतलब एंट्री कर रहा है उसमें, लेकिन जा करके खाली वहीं रह जाता, काम नहीं करेगा। अब जा करके जलता कैसे है? जा करके वापस आता, तो वापस कहाँ से आता है? ये न्यूट्रल के सहारे, ये न्यूट्रल है ना, इससे ये रिटर्न हो जाता है, इसको रिटर्न तार भी बोला जाता है। जैसे इसको बोला जाता है कमिंग, नहीं, कमिंग, और इसको बोला जाता है रिटर्न।
इसको रिटर्न बोला जाता है, मतलब वापस इधर से गया उधर से आ गया। जैसे मान लीजिए कि एक चोर है, किसी घर में घूसा आया चोरी करने के नाम पर, अगर जाकर चोरी नहीं करेगा, जाकर खाली घूम के आ जाएगा, वहां से कुछ नहीं लेकर जाएगा, तो उसको कोई मकसद रहेगा जी? तो जिस रास्ते से वो घूसा और दूसरा रास्ता से निकल गया, माने जो घूसा वो फेज हो गया, जो निकल के भाग गया वो न्यूट्रल हो गया, समझ गया? यानी कि सक्सेस हो गया। अगर मान चलिए वो इसी दरवाजा से घूसा और उधारी से निकलेगा, तो शायद हो सकता है दरवाजा पर मेन मालिक लाइन के खंभा लेने खड़ा हो गया होगा कि आ बेटा आपका नहीं चाहिए ये नहीं, तो उसके लिए क्या चाहिए? उधर से मेन दरवाजे से घुसा, लेकिन खिड़की में निकल गया, तड़क गया लेके नहीं, तो मैंने जो भी दिया होगा सोना चांदी आल जाल हेन तेन पैसा कौड़ी रुपया जो भी लेके निकल गया, सक्सेस हो गया, जाकर ने भगवान के लड्डू चढ़ा देगा, भगवान सफल हो गई हुआ नहीं। तो इस तरह से रिटर्न हो गया। जब रिटर्न होगा तो कहाँ तक जाएगा जी? रिटर्न होगा तो कहाँ तक जाएगा ये? मान लीजिए ये तो ट्रांसफार्मर से निकला था, जो स्टेप अप से स्टेप डाउन हुआ। स्टेप अप किसको बोला जाता है? मतलब कि ट्रांसफार्मर के पहले, यानी कि 11,000 जहां तक आ रहा है स्टेप अप में है, अब स्टेप डाउन। अभी ट्रांसफार्मर तक जब आया है उधर से लाइन सब स्टेशन से, तो ट्रांसफार्मर तक, यहाँ मान लीजिए ट्रांसफार्मर है, ये वाला ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ तक जो ये आया है ना, ये 11,000 आया है। कितना आया है? 11,000। लेकिन ट्रांसफार्मर के बाद जैसे स्टेप डाउन करेगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 333 220 वोल्ट है ना। मतलब लो करंट उसको ना बोला जाता है। ये नहीं देखते हैं कि जब घर में मान लीजिए आपके यहाँ कनेक्शन अभी नहीं लिए हैं, तो क्या करता है कि से 2 तार लटका देता है, एगो ई वाला में लटका देगा, एगो ई वाला में लटका देता है, यहाँ बॉल लगा देता है ना, जलने लगता है, जलने लगता है। लेकिन यही चीज यहाँ लगा दीजिए तो चल जाएगा, कहानी खत्म नहीं, सब खत्म हो जाएगा, तारो जला देगा। तो ये हो गया ट्रांसफार्मर ना। अब ये जो है फेज जो गया यहाँ ट्रांसफार्मर से निकला था, यहाँ बल्ब तक गया, अब वहां से रिटर्न आ गया, इधर से गया, एंट्री किया इधर से, और इधर से रिटर्न होकर भी कहाँ तक जा रहा है? ट्रांसफार्मर तक। मान चलिए कि यहाँ सब कुछ यहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ना, यहाँ ये लगा हुआ था कि जो यहाँ से निकल गया था, ठीक ना। अब इसी जगह जहाँ से निकला है ना, वहाँ ट्रांसफार्मर में जहाँ पोल वोल होता है ट्रांसफार्मर, वो जब नीचे देखिएगा तो एगो ये लगा हुआ रहता है इस तरह से, ये देखिए ये अर्थ जमीन के नीचे से निकलता है, ये ऐसा ही इसका सिंबल होता है, ऊपर से बड़ा बड़ा और नीचे से छोटा छोटा है ना। इसमें क्या है कि अर्थ लगाने के लिए, अर्थ के बारे में बताएंगे कि अर्थ में क्या क्या लगा रहता है। तो एक पाइप रहता है, और पाइप के बीच में एक तार रहता है, कॉपर का तार, और उसके नीचे सबसे नीचे एकदम जहां तक नीचे है, जहां नमी मिल जाता है गड्ढा में, वहाँ एक ये कॉपर का प्लेट बैठा हुआ रहता है, उसमें नमक, चारकोल यानी कि कोयला, और ये मिट्टी, ये पानी वगैरह डाल करके उसको बनाया जाता है, ठीक है। तो ये अर्थ उस तरह से तैयार किया, मैंने एक गड्ढा खोद के, इतना बहुत बड़ा गड्ढा, मैंने कि जब कब तक गड्ढा खोदेंगे जब तक हमको नमी प्राप्त न हो जाए। अगर सूखाई चीज में अगर हम लगा देंगे कहीं पर, ऐसे दीवार में हम ये कांटी ठोक करके और तार बांध देंगे तो न्यूट्रल काम करेगा नहीं, जब तक उसको नमी नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं करेगा। तो ये कहाँ पे रिटर्न हो जाता है? जहाँ अर्थ उसका लगा हुआ है, ठीक है। यानी कि इधर से घूसा इधर से निकल गया, तो अब वो लाइन हमारा काम कर रहा है, समझ गए? अब है कि हम लोग के लाइन लगता कैसे है, मैंने करंट कैसे लग जाता है ना। जैसे कोई क्या आता है ना कि देखिए ना फल्ला मिस्त्री आएगा, डायरेक्ट तरवा को पकड़ लिए, कुछ नहीं हुआ, अब हम पकड़े तो हमरा मार दिया नहीं, एकदम नचा दिया बढ़िया नहीं। तो वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये फेज है, ये न्यूट्रल है, फेज न्यूट्रल अर्थ। अब कोई भी मिस्त्री कहीं पर काम करता है तो क्या करता है, उसका पैर में देखे होंगे जूता पहने हुए या चप्पल पहने हुए, अगर कोई चप्पल पहनले रहता है ना तो वो क्या करता है, चप्पल खोल कर चप्पलों पर खड़ा हो जाता है। खड़ा क्या होता है? ताकि अर्थ नीचे से भूमि का अर्थ नहीं ले, इसके लिए है ना। अब जैसे ही चप्पल के ऊपर आ जाता है तो उसका भूमि से अब संपर्क दूर हो जाता है ना। जब दूर हो जाएगा तो किसी एक तार को पकड़ेगा, या तो फेज को पकड़ेगा या तो न्यूट्रल को पकड़े, किसी एक तार को पकड़ेगा। तो अगर मान लीजिए जैसे फेज को पकड़ा, तो फेज को पकड़ा तो देखिएगा इसमें तो लाइन है ऑटोमेटिक, और जैसे ही पकड़ेगा उसके शरीर के हाथ के सहारे पूरे शरीर में लाइन आ जाएगा, फेज बन जाएगा, वो फेज बन जाएगा। लेकिन उसको मारेगा नहीं करें, लेकिन कह देता है कि बाबू हमारा से तने अलग ही रही है, तो नहीं
सटिहा नहीं हमरा में नहीं, कुछ को जानता है ना कि वो तो भूमि के से संपर्क में है, बिना चप्पल का है चाहे जूता का है। ऐसे अगर हमको पकड़ लेगा तो हम में तो आइबे किया है लाइन और हमारे सारे उसमें चल जाएगा, और उसमें जैसे ही जाएगा लाइन तो ऐसे कहेगा अरे बाप रे हमारा तो भाग के रास्ता मिल गया, तुरंत तो भागना ना प्रयास करेगा जी। लाइन जैसे भागना स्टार्ट करेगा आपको उतना तड़ाक से मारेगा, एकदम झनाक से लाइन है ना। तो किसी एक तरफ आप पकड़िएगा आपको नमी नहीं मिलेगा, मतलब उसको भागने की जगह नहीं मिलेगा, तब तक लाइन नहीं मारेगा। यही स्थिति होता है आपका पक्षी में। देखे होंगे कि पक्षी के एकदम उड़ते उड़ते आराम से आया ला करके इस पर बैठ गया, नहीं बैठ गया, लेकिन उन लोग क्या करते देखिएगा, 2 पक्षी बैठा रहे हैं, इधर फेज पर बैठा है लाइन नहीं मार रहा है, लेकिन एक न्यूट्रल पर बैठ गया ही यहाँ। अभी देखिएगा होशियार है, ससुरा कैसे करता है जानते हैं, ई बुड़वक है कि खाली फेजवा पर बैठ गया, वो आराम से सबसे ऊपरी तरफ पर बैठा है ना, अब कुछ नहीं इधर उधर किया, लेकिन ये होशियार है, सोच रहा है कि उसके पास हमको जाना है तो क्या है उतना उड़ान भरने जाएंगे नहीं, तो सोचता है कि पर बैठ के से ठोरवा पकड़ के एक पर लटक जाएंगे, ऊपर चल जाएंगे। जैसे इसको ये में पकड़ता है ना तो यहाँ ये फेज है न्यूट्रल है, जैसे पकड़ता है तो इन्हें से घूसेगा, इन्हें से निकले का प्रयास कर जाएगा तुरंत नहीं हुआ, और जैसे निकलेगा ना तड़ाक से उसको मारेगा झनाक से, तो तक बेटा यहाँ ये लटकले रह जाएगा, समझ गए। उस स्थिति में आता है पक्षी को, ऐसा नहीं कि पक्षी को करंट नहीं लगता है, कभी भी देखिए पैर से यहाँ पकड़ा हुआ है, अगर वो अपना ठोरवा से पकड़ लेगा इसका दूसरा तरवा को तो मार देगा, तड़ाक से मारेगा लाइन, समझ गए। अब पता चल गया कैसे नहीं लाइन मारता है, लाइन मारता है, बुझा गया। अब यही चीज मान लीजिए आपके यहाँ एक फ्रिज है, क्या है फ्रिज है, इसमें आपको 2 लाइन की आवश्यकता होता है, एक फेस और एक न्यूट्रल होता है ना। अब इसमें ये फेस न्यूट्रल दिया हुआ है, ठीक है, फ्रिज चालू है चल रहा है ना। अब उधर से कोई भी एक आदमी नया है और इसमें जो है मतलब नया है तो ठीक है, कुछ दिन पुराना हो गया, कोई भी सामान आप घर में लाते हैं तो ऐसा थोड़ी कि पुराना होता है तो फेंक देते हैं, खराब होता है फिर बनवाते हैं, तो उसको जानकारी नहीं था इसमें है ना कि लीकेज करंट था, क्या चीज था लीकेज करंट, मतलब क्या जी कहीं ना कहीं बॉडी में इसका लाइन सट रहा है, आ रहा है लाइन, नहीं जब लाइन आ रहा है तो उस स्थिति में उसको जानकारी नहीं था, वो जाके डायरेक्ट गेट खोल देता है, यहाँ पर है ना ये गेट लगल, इधर गेट खोलता है, उसमें से कहेला कोको कोला निकाल पिए खातिर, अब पता चला कि ठंडा पीने के चक्कर में था कि उसको लाइन मारेगा, ये तो जानकारी नहीं था। और एकदम जहाँ फ्री है वहाँ तो जूता चप्पल पहन के नहीं लोग जाता है अधिकांश, तो कैसे किचन उचन के आसपास में रहता है तो वहाँ गया तो मार देता है, तो उसको बचाव के लिए एक अर्थ का प्रयोग किया गया, समझ गए अर्थ। अब अर्थ लगेगा क्या यहाँ है ना, तो अर्थ बॉडी के किसी भी भाग में लगा सकते हैं, जहां पर आपका जो मेटल है वो कहीं पर भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ एक नट बोल्ट होगा, ठीक है, इस पर लगा दिए, ठीक है लग गया। और ये जो है ना ये जैसे इसमें लाइन दीजिएगा यार, तो यहाँ से लाइन ये जो ईडी होता है मतलब एक्स्ट्रा करंट जो ऊपर में आ गया है, जो लीकेज करंट है, इसको खींचेगा, खींच के कहाँ ले जाएगा यहाँ, समझ गए, अर्थ में डाल देगा, अर्थ में डाल देगा। तो आप इसको आप पकड़िएगा तो आपको कुछ नहीं बुझाएगा, क्योंकि इसका जितना एक्स्ट्रा करंट जो था इधर उधर लीकेज करंट वो खींच करके यहाँ ले लाया है, समझ गए। और लाता कैसे इसके बारे में बताएंगे, जैसे सॉकेट होता है ना, सॉकेट 5 पिन सॉकेट ये होता है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लीजिए, ये छोटा छोटा यहाँ होता है 2 गो, और ये तो बहुत बड़ा होल होता है, मोटा नहीं होता है ना, पलकों में ऐसी होता है नहीं, पलक में भी देखिएगा एक यहाँ पर बहुत मोटा ऐसे रहता है ऐसे, और 2 गो पतला पतला रहता है, और ये दोनों इसके अपेक्षा छोटा रहता है, अगर ये इतना लंबा है तो एकदम इतना छोटा है नहीं, इतना छोटा है 2 गो, और ये इतना बड़ा है मोटा नहीं, तो वो क्या करता है जब जैसे पलक को आप लगाइएगा, इसमें ना तार रहता है, इसमें तार है ना और इसमें भी तार है, तो इसमें लाइन हर समय रहता है, जो कि फ्रिज का लाइन है नहीं, प्लग जैसे इसको लगाइएगा तो ईडी करंट तो सबसे पहले जो बड़ा है वही ना घुसेगा जी, कि छोटा घुसेगा पहले, जो बड़ा है वही घुसेगा, तो ये इस प्रकार से घुसता है, देखिएगा इस प्रकार से, जैसे छोटा है नहीं ये 2 गो छोटा है और ये अर्थ वाला है, तो इस प्रकार से घुसेगा, इसे छोट ये पहले बड़का घुस जाएगा एक में, एक बाद ये सब घुसेगा नहीं, तो जैसे घुसेगा और अंदर जैसे पहुंच जाएगा, पहले ही पहुंच चुका है, और जैसे ये टच करेगा पता चला कि फ्रिज में लेने गया, अब गया तो ईडी करंट है, एक्स्ट्रा करंट है ना जो लीकेज करंट, उसको खींच कर सबसे पहले ले चलेगा इसमें डाल के यहाँ
जमीन में अंडरग्राउंड कर देगा। अंडरग्राउंड में कर देगा तो इतना उसमें शक्ति है ना कि कितना दुनिया के कितना करंट दे दिए तो उसको पता नहीं चलेगा कहाँ चला गया करंट। समझ गए? अगर ऐसा नहीं होता तो 11 जगह तार कहीं कहीं गिर जाता है, देखा है ना, गिर जाता था। अगर भूमिया में करंट आता है कुछ दूर तक, मैंने यहाँ से लेकर 10-20 किलो 50 किलोमीटर तक, तो हो कर तो झूलने लगता है ऐसे नहीं, लेकिन क्या है नहीं झूलता है, चूंकि ग्राउंड हो जाता है तुरंत भर में, सेकेंडों नहीं लगता है, ग्राउंड हो जाता है, गिरते के साथ ग्राउंड हो जाएगा। हाँ, उसके अगल बगल जब जाइएगा तो उसे नमी सूख जाता है तो कुछ आपको झनका देगा, मतलब कुछ खींचेगा, लेकिन तुरंत के तुरंत अभी नहीं खींचेगा। ठीक है, समझ गए? समझ गए डिफरेंट? अब देखिए, लाइन का दो कनेक्शन होता है, एक होता है स्टार में, एक होता है डेल्टा में। कहेगा स्टार क्या है और डेल्टा क्या है? नहीं, क्वेश्चन तो उत्पन्न हो गया कि स्टार कनेक्शन क्या है, डेल्टा कनेक्शन क्या है। तो देखिएगा, डेल्टा कनेक्शन, इसको देखिएगा, समझिएगा। डेल्टा कनेक्शन में अर्थ होता ही नहीं है, मतलब न्यूट्रल होता ही नहीं है, जो होता है खाली फेज ही होता है। जैसे इसको कैसे कीजिएगा, यहाँ पर ऐसे इसको बनाइए, कॉइल, एक हो गया, दो हो गया, तीन, ये देखिए, ई हो गया, ई है आर, ई है वाई और ई है बी। आर वाई बी के मतलब हम क्या चीज बताए थे, रेड येलो ब्लू। तो ये तो सब के सब फेज हो गया। इसको क्या बोला जाता है, एच टी मतलब हाई टेंशन लाइन, माने हाई टेंशन माने हाई टेम्परेचर, माने 11,000 33,000 25,000 ऐसे, ठीक ना। वो हुआ। अब वो जब आएगा ट्रांसफार्मर और यहाँ सब स्टेशन में जब आएगा, मतलब 11,000 से ऊपर भी है, 25,000 33,000, तो 11,000 से ऊपर ना हुआ जी। अब वो ये वाला चीज कहाँ जाएगा, ट्रांसफार्मर में नहीं, सब स्टेशन में। सब स्टेशन मतलब जहाँ पर अभी स्टेप अप में चल रहा है, एकदम हाई स्टेप अप, माने बिजली ऑफिस जहाँ होता है ना, उसको सब स्टेशन बोला जाता है ना। तो वहाँ पर देखोगे बहुत बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर लगल रहता है ना। अब वहाँ आएगा तो वहाँ आकर के ये बना के स्टार कनेक्शन, ठीक है। अब यहाँ जैसे आ जाएगा ना सब स्टेशन में, तो वहाँ पर स्टार कनेक्शन बना देगा। अब उसका ये देखिए, ये मान लीजिए कि ये जो है ये रेड हो गया, येलो हो गया, ब्लू हो गया, ठीक है, 3 फेज निकल गया। अब देखिएगा यहाँ पर एक न्यूट्रल निकला है, समझ गए, यहाँ पर ये न्यूट्रल निकला है। अब देखता है ना, कहता है ना कि सिंगल फेज, डबल फेज, तो ट्रिपल फेज। तो अगर एक को लेंगे तो सिंगल हो गया, और 2 को लेंगे तो डबल हो गया, और 3 को लेंगे तो ट्रिपल हो गया। लेकिन जहां ट्रिपल जाएगा, जैसी पर जहां जाएगा ट्रिपल लाइन, 1 2 3, ये 3 हो गया, माने कि लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 है ना, ट्रिपल फेज हो गया। लेकिन इसके साथ में एगो लोकनिया जाता है, लोकनिया जानते हैं, बारात में नहीं जाता है, सहबाला बन के वही बढ़ के सहबाला बन के जाएगा न्यूट्रल वाला, यह ना, ई नहीं जाएगा तो काम ही नहीं होगा। हाँ, ई न्यूट्रल है ना, ई सहबाला बन के जाएगा। कहे कि हमरा बिना काम ही नहीं पता चलेला, भाई तू कितना बड़का मोर बाल नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए वहां पर ई नहीं जाएगा तो काम ही नहीं करेगा। क्योंकि आपको बल्ब जलाना है तो इसको लेना होगा, इसको लेना होगा, तभी बल्ब जला सकते हैं। या तो इसको नहीं लेगा, इसको लीजिए, कोई भी लीजिएगा, इसमें से तीनों में से कोई भी लीजिएगा, लेकिन ये तो रहबे करेगा न्यूट्रल, ठीक ना। कंफर्म हो गया। अब कहिएगा कि सब मान लीजिए कि हम तो न्यूट्रल ले ही लिए हैं। जैसे ये 3 फेस है ना, 3 फेस हो गया, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, और ये क्या हो गया, न्यूट्रल। अब बोलिए कि सर हमारे यहाँ जो है ना क्या है, ये घर है, ये ना घर है जी, इसको दरवाजा बना दें इसे, हाँ दरवाजा बना दिए, ठीक ना।
अब कहिएगा ना कि सर यहाँ पर हम तो यहाँ मीटर ठोकवे किए हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सिंगल फेस ले लेते हैं। नहीं, तो सिंगल फेस हो सकता है कि तीनों में से कोई में ले सकते हैं, तीनों में से कोई स्वाभाविक है, तीनों में तो लाइन है ना है जी। तो मान लीजिए कि इसी को ले लिए और ये न्यूट्रल नहीं ले लिए, ये न्यूट्रल, ये मीटर में काम करने लगा, ये आगे आपका लाइन भी निकल जाएगा यहाँ से। जैसे ये जो है फेज है, जस्ट उसके बगल में न्यूट्रल निकलेगा और इसके बगल में लाइन निकलेगा, है ना। अब यहाँ पर निकल गया, लेकिन अब कहिए कि सर तो हम ले लिए तो हमारा अर्थ के क्या जरूरी है, नहीं। लेकिन यही जगह आपका ये जो है ना, ये बोर्ड है, यहाँ पर बोर्ड है। अब बोर्ड में जो है आप क्या कीजिएगा कि कितना लोग करता है कि न्यूट्रल नहीं लेता है, इसी कर जाता है। जैसे 5 पिन सॉकेट डायग्राम में बैठा गया है, इसमें 5 पिन सॉकेट बैठाया, स्विच बैठाया, चाहे जो भी कुछ बैठाया, तो क्या होता है कि इसमें एगो लाता है उधर से अलग से अपना घर में एगो अर्थ बनवाता है गड्ढा खोद के, ठीक है। और उसमें ये अर्थ एगो साथे साथे इसमें चला जाता है। अभी जहां जहां सौंसे नहीं दिया था, जहां जहां सॉकेट होगा वहीं दियागा, जहां जहां वैसे बड़ा बड़ा मशीन होगा वहीं दिएगा। अब भैया कि मशीन में सर सॉकेट में दिया ही हुआ है तो अलग से भी देना है जरूरी नहीं, तो कुछ हाँ जरूरी है। जैसे मान लीजिए कोई मशीन है, ये मोटर है ना, ये जो मोटर है इसमें कहीं पर इसको लगा करके और इसको यहाँ टेपिंग कर देंगे तो इसका भी लीकेज करंट चला जाएगा। इस मशीन में जो ये फ्रिज लगाएंगे, कूलर लगाएंगे, आयरन लगाएंगे, आयरन में भी होता है ना, देखते हैं 3 को तार निकला रहता है, 3 को प्लग रहता है, वो काहे देता है कि ईडी करंट को बाहर लेकर पहले भाग जाना है, एक बाद हम उसमें आयरन देंगे नहीं। इसीलिए जो ये नहीं कर मैंने सेफ्टी के लिए है, पूरी तरह से सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए वो है। अब पहले आप देखे होंगे कि एगो मीटर आता था, ये वाला ऐसा मीटर है और यहाँ पर जो है ना जो रीडिंग लिखता है तो इसमें रील नहीं होता था पहले, रील फोटो खिंचवाता था, रील कहता था रील साफ होगा तब ना देंगे। तो ये में से पट्टी बना रहता था, ये पट्टी जो है ना से घूमता, जैसे ओकरा में 1 2 3 4 ऐसे लिखा रहता है तो घूमता, जैसे कि यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये रीडिंग उठता कि आज 1 यूनिट उठा, ओकर बाद आगे इतना यूनिट उठा, ओकर बाद आगे मतलब ये लोग घूमता था। तो लोग क्या करता था ना, बहुत होशियार था, ये क्या करता था, ये लोग बिजली चोरी करने के लिए कि यहाँ से एगो लाइन लेता था ऐसे, यहाँ पर 1 2 3 4, मान लीजिए कि ये है इनपुट और ये है आउटपुट, ठीक ना। तो फेज आएगा यहाँ पर ऐसे चला जाएगा और ये जो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल यहाँ पर लग जाएगा, तो न्यूट्रल के जस्ट बगल में न्यूट्रल आउट करता है, अब उसके बाद में फेज आउट करता है, समझिए। तो उन लोग क्या करता था कि इसको यहाँ तक लाता था, ला करके और न्यूट्रल जो है ना ये वाला, इसको यहीं छोड़ देता था, बीच में छोड़ देता था। और घर में एक न्यूट्रल बनाता था, बेहाना के एकदम अर्थ लगा के ऐसे 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 ये अच्छा अर्थ बनाता था, और हियाँ से लगा के और हियाँ साथ ही इसको जाना है लेकर के उसे लेके चल जाता था। तो पता चलता था कि बिल ना उठ रहा है, आधा बिल वाला ना देखता था कि बिल नहीं उठ रहा, बहुत कम। तो कहता ना कि हम जलाइए काची करते हैं, ये एलईडी बल्ब जलाते हैं, जाते जलाते हैं। तो उसके लिए ना गवर्नमेंट क्या की कि डिजिटल मीटर लगा दिया, इसकी जगह पर अब डिजिटल। अब एक में एक बटन रहता है, हाँ सर रहता है ना ब्लैक कलर के, उसको धर के पहुंचेगा ओकरा में, तो पता चल जाएगा कि अगर यह तार छुड़ल है कि क्या है, रीडिंग में कहाँ नहीं उठ रहा है, तो बताने लगेगा कि भाई हमारे तो रीडिंग में नहीं उठा रहा हूँ, चूंकि लोड में नहीं लिया है पूरा, तो कहाँ से हम रीडिंग में उठाएंगे। तो ये लगा दिया था, इसे पकड़ा जाता है, ठीक ना, और पकड़ा जाता है। मतलब बिजली चोरी के लिए ये सब चीज लगाया गया। हाँ, उसके लिए बिजली ज्यादा काहे उठता है, उसके 3 करंट होता है, समझ, उसको भी बताएंगे बिजली का है ज्यादा उठता है। तो ये जो है ना इसको लगाएगा और फिर बता देगा कहाँ हमारा ये ब्रेक है, नहीं तो फिर उसको शक हो जाता है, तो जांच करने लगता, जांच में पकड़ा गया तो भाई रफा दफा हो गया, फिर जाइए वहाँ ये इतना बड़का मोटरी लाद देगा कपार पर, मैंने मोटरी मने को चीज पैसा कि भाई चोरी में पकड़ाई है नहीं। अब जैसे तो अब इसके लिए आप एमसीबी देखे हैं, एमसीबी उसके बगल में लगाया रहता है। हाँ, एमसीबी जैसे कि ऐसे ऊपर उठाए तो लाइन चला गैसों से और नीचे गिरा दिए तो कट गया, होता है ना एमसीबी। तो उस एमसीबी की जैसा एक होता है पावर सेविंग, पावर सेविंग
ये बहुत कंपनी होता है, एंकर है, हैवेल्स, मैंने सभी कंपनी के अलग अलग, ठीक ना, जो भी कंपनी लगाई। ये पावर सेविंग है। ये पावर सेविंग क्या चीज है कि डिजिटल जब मीटर आया तो कितना लोग के घर में ज्यादा बिल उठ रहा है, तो पावर सेविंग है कि जो मशीन टाइप का है, मतलब एक तरह से एमसीबी जैसा, उसको लगा दीजिएगा तो आपको बिल कुछ कम हो जाएगा, माने कम उठाएगा, रीडिंग कम उठाएगा, समझ गए। तो इसको अब प्रयोग करने लगा है लोग, जब से डिजिटल मीटर आया तब से, समझ गए। इसके पहले ये सब नहीं था, पहले तो ऐसी था कि हुक लगा दिया अपना काम चला रहा है, समझ गए। हाँ अभी तो ऐसे करता है, लगा के हाँ, अब तो अधिकांश तक केबलिंग हो गया ना। जब ओपन लाइन था नंगा तब वैसे होता था, अब तक कवर हो गया, मतलब अब पोल पर चढ़ नहीं सकता है सब आदमी, अब डर भी लगता है। पहले तो बांस ऐसे लगा के ऐसे धर के लटका देता था, लेकिन अब पोल पर चढ़िएगा तब ना वहाँ गुण गुण के ऐसे तार सब जगह नहीं ना है। अब आपका हो सकता है देहात में है तो अलग चीज है, अब शहरों में थोड़ी है, सबसे बेसी शहरे में आता है। लेकिन आया पढ़ने के लिए, कहे कि रूम मालिक कि तोरा बिजली बिल भी लगेगा, तो सोचा कि नहीं हमारा बिजली बिल नहीं चाहिए, वो तार ले लगा जाके 200 रुपया का हुक लटका देगा, जलाने लगेगा और दिन उतार देगा, आएगा चेकिंग वाला पता चला क्या जाने वाला, उतार के घर में रख देगा, कहेगा कि हम कहाँ, हम तो ललटेन जलाते हैं, ढिबरी से पढ़ते हैं, पकड़िएगा जी घर में घुसेगा, तारवा देखेगा तब ना घुसेगा, तारवा है ही नहीं है तो फिर कुछ नुक्स ना होना चाहिए। अब इसमें जानते हैं पावर फैक्टर वो होता है, पावर फैक्टर पीएफ, इसको शॉर्ट में बोलिए ना ऐसे, पीएफ पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जो होता है ना कि आपको 0.8 के करीब है, करीब मतलब इसका नजदीक नहीं बोलते, जैसे कि हमको जाना 6 मुहान, तो हम 6 मुहान के करीब है, नजदीक है, जैसे इधर हो गए ओवर ब्रिज तरफ होंगे, उधर 5 मुहान तरफ, करीब है ना है जी उसका माने नजदीक है, तो आपका कुछ ठीक ठाक है। लेकिन ये क्या है ना कि जैसे क्वायर वाला कोई चीज चलाइएगा, जैसे पंखा हो गया, जैसे घूमने वाला चीज, जैसे घूमने वाला, खूब घूमने वाला, तो वो क्या करता है ना कि वो क्या करता है कि ज्यादा बिजली उत्पन्न करता है, पावर फैक्टर कम कर देता है। तो सबसे बेस्ट जो है ना, इसको लिखिए ऐसे, बेस्ट पावर फैक्टर E1 है अगर तो एकदम सबसे बढ़िया है, 1 नंबर 1। लेकिन 1 रहना ही नहीं पाता है, 1 रहना ही नहीं पाता है। इसमें क्या है, इसमें भी क्वेश्चन उत्पन्न हो जाता है, एक होता है वोल्ट, एक करंट, एक होता है वोल्ट, है ना, एक वोल्टेज होता है, करंट होता है। अब क्या करता है, जब आप कोई मोटर को स्टार्ट करते हैं, जब ये घूमने वाला काम करता है, समझ गए, ताकि 1 है या 0.8 के करीब है, ठीक ना। जैसे ही स्टार्ट कीजिएगा ना, तो इसका जो है ना करंटवा जो है इधर रहेगा और वोल्टवा जो है ना आगे भागल जाएगा, वो आगे भागल जाएगा। जब इसको धक्का दे के आप आगे को पहुंचा दीजिएगा तब बिजली कम खपत होगा, लेकिन इस ससुर आगे बढ़वे नहीं करेगा, नहीं बढ़ेगा आगे, इसको कितना धक्का दिए तो पीछे ही रहेगा, समझ गए। तो ये जो है ना सबसे बेसी घूमने वाले जितना भी उपकरण आपका है घूमने वाले, जैसे मान लीजिए जनरेटर टाइप का, जिससे आपका मिल चलता है, मोटर घूम रहा है ना, पंखा चला रहे घूम रहा है ना, जब ये मिक्सी ग्राइंडर मसाला पीसने वाला घूम रहा है ना, वॉशिंग मशीन घूम रहा है ना, एकदम मोटा मोटी एकदम कहिए एकदम देहाती भाषा में, जो चीज कॉइल से जो बंधा हुआ हो रहता है घूमने वाला, मूविंग करने वाला, उससे ज्यादा बिजली खपत होता है। और सबसे कम बिजली खपत किससे होता है, तो कैपेसिटिव लोड, ये कैपेसिटर, इसको लिखिए कैपेसिटर। ये सब कहाँ देखेंगे, छोटा छोटा जो कैपेसिटर होगा एकदम हल्के, एकदम डीसी कैपेसिटर, नॉन पोलराइज कैपेसिटर, पोलराइज कैपेसिटर, छोटा छोटा जितना भी छोटा छोटा है, जैसे मोबाइल में है, इंडक्शन चूल्हा में ये सब रहता है ना, छोटा छोटा, वो सब चीज जो है ना एकदम कम बिजली उत्पन्न करता है, एकदम कम। और इससे थोड़ा ज्यादा किससे, कैपेसिटी वाला से, इससे थोड़ा ज्यादा करता है ये लाइट हीट उत्पन्न करने वाला, जैसे बल्ब हो गया, हीट जो हीट उत्पन्न करता है, मतलब जैसे रूम हीटर, बल्ब लाइट दे रहा है, वो भी कुछ हीट होता है, वो चीज है ना, वो मतलब सेकेंड नंबर पर है बिजली खाने में, कि सेकेंड नंबर पर है, ये फर्स्ट नंबर पर हो गया और ये थर्ड नंबर पर हो गया। सबसे ज्यादा ये खाएगा कॉइल वाला, फिर खाएगा ये हीट वाला, तब खाएगा ये
कैपेसिटिव लोड होगा। समझ गए? बुझा गया? पहले हीट वाला के बाद कैपेसिटर। सबसे ज्यादा बिजली खाएगा कॉइल वाला, एक नंबर में एकदम सबसे ज्यादा खाएगा। इसके बाद हीट वाला खाएगा, इसके बाद कैपेसिटी, मतलब सबसे लो खाएगा, मतलब कम खाएगा कैपेसिटी वाला। समझ गए? जितना कैपेसिटी छोटा छोटा जो भी इक्विपमेंट उसमें लगा वो वाला चीज कम खाता है। समझ गए? हाँ।